पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर अपनी दी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा, उपचुनाव को लेकर भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने चुनाव व क्राइम के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, वह भी सुनिए। अभी राजस्थान के अंदर 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, इन उपचुनाव का जहां तक सवाल है, पार्टी ने एक प्रारंभिक बढ़त इस तौर पर बनाई है कि उम्मीदवारों का चयन अपेक्षाकृत हमारे यहाँ ठीक हुआ है। जो जीतने में सक्षम है उन्हीं पर पार्टी ने दांव लगाया है। दूसरा पक्ष है पार्टी का संगठन। जहां कांग्रेस धरातल पर नहीं है वहां पार्टी का एक उत्कृष्ट संगठन इन 7 ही विधानसभाओं में पार्टी ने खड़ा किया है। हम लोगों ने इस लोकसभा के परिणाम के बाद इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। चुनाव के प्रबंधन के नाते बीजेपी की स्किल कांग्रेस से कहीं ज़्यादा बेहतर है। रणनीति हमारी अच्छी है। कुल मिलाकर जितने जनता के भीतर जो सकारात्मकता है वो मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज को लेकर भी, और बीजेपी ने भैरव सिंह जी से लेकर वसुंधरा जी से लेकर भजनलाल जी तक जो पूरे राजस्थान की समग्रता के कारण विकास की जो एक बुनियाद रखी है, उसके कारण भी लोगों में भरोसा है। तो मुझे लगता है कि एक सामान्य मिजाज रहता है कि प्रदेश और केंद्र की सरकार से एक साम्यता रखता है वहाँ का मतदाता। मुझे लगता है ये लाभ भी बीजेपी को मिलेगा। तो कुल मिलाकर जो मैं घूमने के बाद जिस नतीजे पर देखता हूँ, बीजेपी ने सीटों में अधिकांश सीटों पर जीत दर्ज करेगी। सर, अभी अगर अपन विकास की बात की जाए तो 7 सीटों पर भाजपा जो है किन मुद्दों को लेकर जारी है लोगों के बीच में और किस तरह का विकास? देखिए, हालांकि भजनलाल जी को मुख्यमंत्री के नाते नियुक्त बनने के लिए लोकसभा के चुनाव आए कुछ समय कम मिला, लेकिन ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, पेपर लीक, ऐसे कुछ प्रमुख चीज़ें थी जिसके कारण एक भरोसा बढ़ा है। लेकिन हमें विरासत में एक बदहाल आर्थिक व्यवस्था मिली थी, कानूनी व्यवस्था बदहाल थी। एक टास्क के जरिए ये सारी चीज़ें की हैं कि बुनियादी विकास भी बेहतर हो, आर्थिक स्थिति ठीक हो, और उस नाते राइजिंग राजस्थान के जरिए अच्छा निवेश आए, निवेश के साथ साथ औद्योगिक और रोजगार के अवसर बढ़े, इसके लिए भी सरकार संकल्पित है। तो मुझे लगता है कि हमने हर विधानसभावार अपना घोषणा पत्र जारी किया था, हर जिले का घोषणा पत्र जारी किया था, प्रदेश का संकल्प पत्र जारी किया था, उसको पूरा लागू करेंगे, ये भरोसा हमने जनता को दिया है। सर, कांग्रेस का कहना ये है कि 11 महीने हो गए सरकार बने हुए, लेकिन विकास के काम उनको राजस्थान में नजर नहीं आ रहे। क्या कहना? मुझे लगता है कांग्रेस को हक इसलिए नहीं है कि उन्होंने 5 सालों में इस प्रदेश को अराजकता के गर्त में धकेला। जिस तरीके की सियासत उन्होंने करी, उनकी पार्टी के भीतर भी अंतर्कलह था और प्रदेश में भी जिस तरीके की अराजकता थी, लोगों ने इसलिए उनको नकारा था। इसलिए कांग्रेस को सवाल खड़ा करने का हक नहीं है। मुझे लगता है कि भजनलाल जी को और भारतीय जनता पार्टी को एक योग्य समय देना चाहिए ताकि उस चीज़ का आकलन ठीक से हो सके। बाकी उनके बयान केवल राजनीतिक मात्र हैं और उनकी सीमा वहीं तक है। सर, चुनाव में युवा ज़्यादातर फोकस करता है, तो किस तरीके से बीजेपी की सोच है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जाए? देखिए, मेरे ख्याल से जो केंद्र का पिछला बजट था उसमें देश के नौजवानों के लिए बहुत अभिनव किस्म की योजनाएं थी। जो अप्रेंटिसशिप की योजना थी, स्किल डेवलपमेंट की योजना थी, और केवल एम्प्लॉयमेंट नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी भारत की सरकार ने फोकस किया है। जहाँ तक राजस्थान का प्रश्न है, बच्चों की एक इच्छा होती है कि उनको पेपर निरपेक्ष तरीके से हों, क्योंकि राजस्थान के नौजवानों के समक्ष जो सबसे बड़ा मसला था, आरपीएससी बदरंग हो गई थी, पेपर लीक का सिलसिला जारी था। ये सरकार आने के बाद एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि आने वाले समय में कम से कम लाखों नौजवानों को रोजगार मिले। उसके लिए एक पूरा डेडिकेटेड प्लान भजनलाल जी की सरकार ने बनाया है। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के सरकार के समय नौकरियों में, भर्तियों में जो अनियमितता रही, वो भी दूर करेंगे और उनकी संख्या बढ़ाएंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक जो नारा चल रहा है कि कटोगे तो आगे, बटोगे तो आगे बढ़ो, इस तरह के जो नारे जो चल रहे हैं उसको लेकर क्या बोलते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस इस देश में जो राजनीति करने का उनका तरीका था वो था वोट बैंक की राजनीति। धर्म की, संप्रदाय की, पंथ की और जाति की राजनीति कांग्रेस ने करी। मोदी जी जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास कहते हैं तो मंशा यही है कि सभी कौमों को जोड़ के चलें। और हमें खूबी है कि हमें 36 कौम का वोट मिलता है
आज यदि उज्ज्वला मिलती है तो सबको मिलती है, आयुष्मान का लाभ मिलता है सबको मिलता है, आवास सबको मिलता है। और इसलिए ये तो कांग्रेस का प्रोपोगेंडा है। ये जो नारा जहाँ से निकला, जहाँ से इसकी चर्चा हुई, मुझे लगता है कि कांग्रेस वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है और हम लोग सबको इकट्ठा करने की राजनीति करते हैं कि इस देश में, इस प्रदेश में सब लोग साथ रहें, एकजुट होकर विचार के नाते, व्यवहार के नाते देश के लिए काम करें। तो स्वाभाविक तौर पर इस पर किसी तरीके के सियासी बयान की आवश्यकता नहीं। तो कितनी सीटों पर जीतेंगे? 7 सीटों पर उपचुनाव। देखिए, हमारे पास एक सलूम्बर की सीट थी, बाकी जगह कांग्रेस और दूसरी रीजनल पार्टियों को थी, लेकिन मैं आपके सामने दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग कांग्रेस से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे, अधिकांश सीटों पर हम लोग जीतेंगे। सर, कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि राजस्थान में क्राइम चरम सीमा पर है, इस पे क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से उनको अपनी गिरेबान में झांक लेना चाहिए। जब 17 बलात्कार रोज होते थे और कम से कम 5 लाख मुकदमे प्रदेश के थानों में दर्ज होते थे, उससे धीरे धीरे, क्योंकि उन्होंने विरासत में हमें एक बदहाल कानून व्यवस्था दी थी, पुलिसिंग पर राजस्थान की सरकार ने फोकस किया है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, राजस्थान की पुलिस काम कर रही है, उन्होंने एक इसके लिए भी पूरा प्लान विकसित किया है, क्योंकि हमारे यहाँ आजू बाजू के प्रदेशों से जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो घुसपैठ करते हैं, और उसके अलावा भी यहाँ भी प्रदेश के भीतर भी इस तरीके के एलिमेंट्स हैं, लेकिन उन पर लगाम लगानी शुरू कर दी। आपने लगातार देखा होगा किस तरीके से अपराधियों को दंड दिया जा रहा है। मुझे लगता है आने वाले समय में राजस्थान में एक अच्छी बेहतर कानून व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। सर, पानी की अगर बात करें तो पानी जैसे सीमा, जो पानी की समस्या है हर जगह है, लेकिन आपके ही भाजपा के वन मंत्री कहते हैं, कोई उनको फ़ोन करता है पानी की समस्या, उनको कहते हैं जाम लगा लो। क्या ऐसा कहना क्या सही है क्या जनता को? मुझे पता नहीं किस रेफरेंस में कहा है, इसलिए मैं उनके बयान पर तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि पानी की व्यवस्था के लिए मोदी सरकार ने जल जीवन मिशन को 27,000 करोड़ रुपए उस समय की गहलोत सरकार को दिया था। अशोक गहलोत सरकार ने महज इसलिए उस योजना को लागू नहीं होने दिया कि इससे मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ती, लोगों को सहूलियत मिलती, उनके गीत गाए जाते, लेकिन उस जल जीवन मिशन को पूरा करना अब हमारा लक्ष्य है और मुझे लगता है कि केंद्र की मदद से उसको हम पूरा करेंगे और लोगों को सहूलियत देंगे। ठीक है।